अच्छा, लेट्स स्टार्ट। लैक्टिक एसिड टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी यानी अल्कोहल ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ऑकर्स इन sour milk. Glycolic acid 2-hydroxyethanoic acid occurs in sugarcane. Lactic acid may be synthesized from प्रोपीन बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। सो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोपीन से सिंथेसाइज किया जा सकता है। आपके सामने जो है वो सारे स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिया हुआ है। व्हाट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस आर यूज्ड फॉर स्टेप 1? तो प्रोपीन को इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिएजेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं और क्या कंडीशंस थी? वेरी गुड मिशाल। हाँ जी, तो क्या हुआ इधर? यू हैव फॉर्म्ड ए डायोल, इफ यू कैन सी क्लियरली। तो आपको नजर आएगा कि ये डायोल बन गया है यहाँ पे, राइट? इट्स कोल्ड KMnO4 aqueous, बिल्कुल ठीक है जी। सो इट हैज बिकम अ डायोल। अच्छा, रिएजेंट क्या होगा आपका? रिएजेंट ऑब्वियसली क्या है? अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप इस्तेमाल करते हो ना अपना KMnO4, दैट नीड्स टू बी एसिडिफाइड। सो एसिडिफाइड KMnO4 aqueous, और हमारी कंडीशंस क्या है? डाइल्यूट एंड कोल्ड। ठीक है, then they're asking you what type of reaction is step 2? step 2 में क्या किया इन लोगों ने? redox reaction है, right? We can also say that this is more specifically redox भी सही है, ठीक है, you can write redox over here as well, but जैसे मैंने देखा है मार्क्सिन में अक्सर बेस्टर क्या होता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है तो हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोल देते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो परफेक्टली एक्सेप्टेबल। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्टेप 2? दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, और कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई? वारिस डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड में बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथेनोइक एसिड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इथेनोइक एसिड से हम ग्लाइकोलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। सजेस्ट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस यूज्ड फॉर स्टेप 3। तो CH3CH2 CH3CO2H को ClCH2CO2H में कैसे तब्दील किया गया है? इसकी है, क्या है इसकी? you have replaced one hydrogen with a chlorine atom. This is free radical substitution. Yes, ये free radical substitution है। free radical substitution में आपकी Cl2 गैस होती है reagent, ठीक है, not HCl. It's not HCl, it's Cl2 gas and the condition is UV light. You need to provide UV light. ठीक है जी। Actually, then they're asking you what reagents and conditions are used in step 4? Cl वाले ग्रुप को OH में तब्दील किया गया। They have removed the Cl and they have put in OH. कैसे करते थे हम ये? reflux and heat under reflux with NaOH, और NaOH कौन सा? NaOH which is aqueous. So you will have to use NaOH aqueous. अगर इथेनॉलिक इस्तेमाल करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो we will use ethanolic, so dehydration elimination हो जाएगी। NaOH aqueous and you will say aqueous and heat under reflux, ठीक है। अच्छा, moving onwards, lactic acid and glycolic acid react differently when heated under reflux with acidified dichromate ions. Draw the structural formula of the organic product in each case. Product from lactic acid जब वो react कर रहा है with acidified dichromate ions, ठीक है। काम करते हैं हम दोनों ही उठा लेते हैं। lactic acid ये रहा और नीचे रख लेते हैं इसको, lactic acid over here, this is lactic acid, and हमारे पास जो हमारा ये वाला एसिड है, this glycolic acid, ठीक है, ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, ये आ गया, ठीक है नी। सो व्हेन आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद डिक्रोमेट आयंस, इसके साथ क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस एसिडिफाइड डिक्रोमेट आयंस? द सेकेंडरी अल्कोहल, इट हैज गॉट अ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किस चीज में तब्दील हो जाता है? कीटोन में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल। सो आई विल कन्वर्ट दिस CHOH इनटू कीटोन, ये बन जाएगा CH3COCO2H, राइट? आई हैव टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो मेक श्योर क्या होगा, हम यहां से ही हटाएंगे और डबल बॉन्ड और यहाँ पे डाल देंगे, राइट? सो यहाँ पे इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिस विल लुक लाइक एज CH3CO and then CO2H. Then product from glycolic acid, तो glycolic acid का क्या होगा? What's going to happen to glycolic acid?
it's going to convert into a carboxylic acid from the alcohol. प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये तो CO2H था ही था ऑलरेडी, अब ये वाला ग्रुप भी जो प्राइमरी अल्कोहल है ये भी CO2H में तब्दील हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ CO2H, ठीक है। सो बोथ साइड्स CO2H हो जाएंगी इसमें। Moving onwards, lactic acid is chiral. Draw displayed formula of the two optical isomers of lactic acid, clearly showing their three-dimensional structures. Indicate with an asterisk the chiral carbon atom in each. Okay. इसमें chiral carbon atom कौन सा है? 1 है, 2 है या 3 है? टू है, पक्की बात है। Why can't it be 3? 3 पे भी तो दो 4 अलग ग्रुप्स हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ये चीज अलग, ये जो चीज चल रही है cause to oxygen double bond, that's a better reason, there is a double bond, ठीक है जी। डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस केस में हमारे पास वो पॉसिबल नहीं हो जाता। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज दिस इज द chiral वन, दिस इज द chiral, तो हम इसको chiral करेंगे और अब इसके अराउंड हमें क्या बनाना होगा, जब भी हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करनी है तो हम इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर दिखाएंगे और मिरर इमेज बना देंगे इसकी, ठीक है। तो ये कार्बन, इसका H लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, CH3 और CO2H लगा हुआ है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दिस। सो देयर इज अ कार्बन, इसके अराउंड इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ द टेट्राहीड्रल ही स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां जहां मैंने आपको बताया है कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनता है वहां वहां आपने टेट्राहीड्रल ही बनाना है, आप कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। CO2H था, CH था, OH था और CH3 है, ठीक है। सो CH3 है। अब अगर मैं आपको बोलूं ये वाला chiral ऑब्वियसली दिस वन दैट वी ड्राइंग इन द सेंटर, अब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई इसका मुझे जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर बना के दे दें, सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट अक्रॉस ए मिरर लाइन। मिरर लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यूं चल जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, CO2H हो जाएगा, देन दिस इज H, देन दिस इज OH एंड देन दिस इज CH3। that is as simple how you will be drawing your optical isomers। फिर क्या है, glycolic acid and lactic acid each give the reactions of an alcohol group and of a carboxylic acid group, क्योंकि हमने देखा है दोनों के अंदर carboxylic acid भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, ठीक है। तो दोनों ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन देंगे। each compound will react with the other to give an ester। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एस्टर भी बना सकते हैं, बिकॉज कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल दोनों में है, तो ये भी बात हमें नजर आ रही है। When one molecule of glycolic acid reacts with one molecule of lactic acid, it is possible to form two different esters, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल इसका C डबल बॉन्ड O रह जाए और वहां से वो अल्कोहल अपना लूज कर दे और फिर एस्टर बन जाए, या फिर ये C डबल बॉन्ड O अपना रख ले और जो है वो यहाँ से अपना ये OH लूज कर दे एंड देन फॉर्म्स एन एस्टर। सो देयर आर मल्टीपल एस्टर्स दैट कैन फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमने वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ दीज एस्टर्स, ठीक है। इसके लिए आई विल बी ड्रॉइंग बोथ द स्ट्रक्चर्स सो दैट यू गाइस कैन सी, ठीक है। or confusions now, if whatever answer you want to go with you can go with that। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा इसको। काफी इजी होता है when you're drawing the esters, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है तो आप लोगों को बहुत आराम से हो जाएगा, it won't be much of a problem। अच्छा जी, so let's draw the first ester। अच्छा, मैं पहला एस्टर कैसे बना रहा हूँ, मैं पहला एस्टर ऐसे बना रहा हूँ कि मैं इसका H हटा रहा हूँ और इसका OH रिमूव कर रहा हूँ और यहां से ये दोनों स्पीशीज बॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ दिस। हमें स्ट्रक्चर बनाने को बोला है, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, डिस्प्लेड बनाने क्या बनाना है, तो मैं एक बीच का बना रहा हूं, दैट शुड बी एबल टू शो मी द थिंग दैट इज परफेक्ट। सो CH3 देन CH है, CH के ऊपर OH का ग्रुप है, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहां से H रिमूव्ड है, अब ये बॉन्ड कहां पे कर रहा है, ये CH2 में बॉन्ड कर रहा है, सो इट्स बॉन्डिंग इनटू अ CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज वन, कह लो दिस इज वन एस्टर दैट इज पॉसिबल, एक ये वाला एस्टर पॉसिबल है। अगर आप ये नहीं करना चाहते थे बल्कि आप ये करना चाहते थे कि आपने जो है वो यहां से H रिमूव करना है और यहां से अल्कोहल रिमूव करना है, तो फिर आपको जो बॉन्ड होगा वो आपका फिर इधर और इधर के बीच में बनेगा, ठीक है। सो वंस अगेन वी कैन मेक दिस एज वेल, हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, CH2 है, ठीक है, OH, फिर हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। Now this is bonding with this C, so this is bonding with this C जिसके ऊपर H लगा हुआ है, जिसके ऊपर H लगा हुआ है। अब ये CH के साथ एक जगह CH3 है, एक जगह CO2H है, तो मैं एक जगह तो CO2H दिखा रहा हूं और जो CH3 है वो मैं ऐसे ब्रांच करके दिखा रहा हूं। These are both of the possible
आइसोमर्स इन केस में, जिस केस में अभी मुझे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो सर ये अपना खुद से भी रिएक्ट, यस ये भी कर सकते हैं रुबैफा, लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड कवर कर रहे होंगे ना, तो हमारा वेरी लास्ट लेक्चर होगा जब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होंगे, वन ऑफ द वेरी लास्ट लेक्चर्स। तो उसमें मैं आपको मजीद ये सिखाऊंगा कि अपने साथ ये एस्टर कैसे करेंगे और साइक्लिक एस्टर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। अभी फिलहाल इन्होंने बोल दिया कि ये दोनों आपस में एस्टराइज कर सकते, तो मैंने इनका आपस में ही दिखाया, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एस्टर्स हैं, यही दो नहीं है सिर्फ, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं और बड़े खौफनाक खौफनाक के किस्म के होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वी कीपिंग इट बेसिक। अनका कोई प्रॉब्लम? रुमैसा आपको समझ में आ रहा है? और मरियम इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है, ओके जी। Glycolic acid and lactic acid are reacted together to make the material for soluble stitches, also known as soluble sutures, which are used in surgery. In this material, many molecules of each acid have been reacted to form a long chain polyester molecule, which contains many ester groups. The polyester is used in surgery to sew up wounds inside the body. Over a period of time, the polyester undergoes a chemical reaction and breaks up to reform the two individual hydroxy acids. This reaction occurs. अच्छा, I don't think अभी फिलहाल हम ये कर सकते हैं। I don't think I've shown you the hydrolysis of an ester. मेरे ख्याल से हमने hydrolysis of an ester बात नहीं करी है। So let's ignore this part. At least इतना part तो हम ignore कर देते हैं। अभी फिलहाल हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Suggest why the products of these reaction are soluble in water, ठीक है। तो glycolic acid and lactic acid are reacted together to make soluble stitches. So why are these? अब obviously यही बन रहा होगा ना, कुछ ऐसा ही बन रहा होगा, जो भी चीज है पॉलीएस्टर जो भी है वो कुछ ऐसी है। तो आपसे पूछ रहे हैं why are these soluble in water? Because they can. What's going to be the reason? मिशाल ने बता दिया है, because hydrogen bonding, they will have hydrogen bonding, ठीक है। yes they shall also be polar, हम polar भी बोल सकते हैं, हम hydrogen bonding भी बोल सकते हैं, ठीक है। रुमैसा वी हैवंट, मैंने एस के बच्चों को हाइड्रोलिसिस नहीं करवाई, ठीक है। पॉलीएस्टर तो A2 में था ना, तो ये पॉलीएस्टर्स जो है वो A2 का पार्ट है, एस का पार्ट नहीं है। हाइड्रोलिसिस बहरहाल मैं एस्टर्स में दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो बिकॉज द प्रोडक्ट्स कैन undergo, sorry, can not undergo, can make hydrogen bonds with water, and you can also say they are also polar, ठीक है। दिस पार्ट आई विल टेल यू लेटर ऑन ये कैसे सॉल्व करना है। वैसे इसमें बस एक ही नर्व्स लिखना है, हाइड्रोलिसिस लिखना है, वो हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस क्या होता है। There are 4 alcohols A, B, C and D which are structural isomers with the molecular formula C4H10O, ठीक है। यानी ब्यूटनॉल, ब्यूटन-1-ऑल, ब्यूटन-2-ऑल, फिर जो भी हमारे पास और जितने भी आइसोमर्स आ सकते हैं उस सब की बात करी जा रही है। 4 अल्कोहल्स की बात करी जा रही है जो ये C4H10O वाला फॉर्मूला रखते हैं। Alcohol A does not react with acidified potassium dichromate solution but B, C and D do. Alcohol A के बारे में इस लाइन से हमें क्या पता चला है? What do we know about alcohol A through this line? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन से मतलब है कि अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल ए जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, बिकॉज अल्कोहल्स जनरली स्पीकिंग ऑक्सीडेशन दिखाते हैं लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी ही दिखाते हैं। अगर कोई अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, वो टर्शरी अल्कोहल होगा, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट अल्कोहल ए मस्ट बी अ टर्शरी अल्कोहल। बी सी डी ऑब्वियसली फिर प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई होंगे। All 4 alcohols react with hot concentrated sulfuric acid to form products with the molecular formula C4H8. ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? Hot concentrated sulfuric acid रिएक्ट करा तो C4H8 बन गया। What type of reaction is this? ये हमें बता रहे हैं, they're telling you डिहाइड्रेशन। आपने अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया है तो ब्यूटानॉल, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन भी बोल सकते हो डिहाइड्रेशन को। सो ब्यूटानॉल जो है वो ब्यूटीन बन गया, राइट। उसमें से अल्कोहल हमने हटाया, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। सो दे आर डिस्क्राइबिंग यू डिहाइड्रेशन ओवर हियर।
ठीक है, डिहाइड्रेशन को एलिमिनेशन भी बोला जा सकता है। जैसे हमने हाइड्रोजन के एजेंट्स को एलिमिनेशन पढ़ा है, सिर्फ अल्कोहल में एक फैंसी वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया इन प्लेस ऑफ एलिमिनेशन, लेकिन आप उसको एलिमिनेशन ही बोलोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। A, C and D each give a single product in this reaction. B gives a mixture of two structural isomers, one of which shows stereoisomers. ठीक है, A, C and D each give a single product, वो सब एक ही प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, B जो है वो मिक्सचर दिखाता है दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, जिसमें से एक जो है वो स्टीरियो आइसोमर है, एक जो है वो हमारा स्टीरियो आइसोमर है। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये अल्कीन बना है तो मोस्ट प्रॉब्ली सिस ट्रांस होगा। कुछ हमें और बातें इधर से हिंट्स बताई गई हैं। लेट्स सी, लेट्स जो है वो ट्रायल एंड एरर ऑपरेटर में देख देख के ही पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, गिव द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फोर अल्कोहल्स एंड कंप्लीट द डायग्राम विद द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शोन बाय ईच लिंक्ड पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ए सबसे आसान है बनाना, बिकॉज वी नो इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल हैविंग द फॉर्मूला C4H10O। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे डिस्प्लेट बनाते हैं, हम पहले बारी बारी करके डिस्प्लेट करते हैं, फिर जो है वो हम क्या कर लेंगे, फिर हम इधर जो है वो बना लेंगे, इनके स्केलेटल बना लेंगे। ठीक है, अच्छा C4H10O, इसमें मैं एक टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाऊंगा, तो C4H10O अगर तो मैं स्ट्रेट चेन रखता हूं तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास पॉसिबिलिटी या तो सेकेंडरी की है या तो प्राइमरी की है। तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल तो नहीं होगा, राइट। डेफिनेटली इट विल बी हैविंग अ कार्बन चेन ओवर हियर, और मेरे ख्याल से ये होगा ए। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ए गोइंग टू बी, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट, बिकॉज 4 कार्बन का मेरे ख्याल से यही अल्कोहल है जिसमें आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है, एंड आई बिलीव दिस इज नोन एज 2 मिथाइल प्रोपन 2-ऑल। सही कर रहा हूं, किसी को कोई इख्तिलाफ? एनी अदर टर्शियरी अल्कोहल दैट आई कैन मेक इन दिस केस सिनेरियो? कोई और टर्शियरी अल्कोहल बन सकता है क्या? नहीं, तो मेरे ख्याल से मुझे यही प्लॉम्पिन करना है इधर। अच्छा, अब इसका स्केलेटल कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। 1 2 3, द लॉन्गेस्ट चेन इज 3 कार्बन, सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, OH है और CH3 की ब्रांच है, सो एक ब्रांच हम दिखा देंगे OH की और एक ब्रांच में दिखा दूंगा CH3 की। मारिज बोल रहे हैं प्लस साइन बना दें, यानी कुछ ऐसा भी अगर आप बना देंगे तो ये भी गलत नहीं होगा, बट जनरली स्पीकिंग स्केलेटल्स में थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी दिखाई जाती हैं, so you can draw it like it's more like of a multiplication sign, so OH and this actually ये आ गया हमारे पास। अब हमें बी के बारे में क्या बताया है? अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर इसके 4 ही अल्कोहल थे तो पहले कोशिश कर लेते हैं कि सारे सारे हम आइसोमर्स बना लें खुद से, फिर फिल इन कर देंगे वॉट एवर इज जो है वो फिटिंग इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, एक तो हमने बना दिया 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्ट्रेट चेन जिसमें OH बिल्कुल एंड पे आ रहा है ना। 1 2 ये हो जाएगा 3 4, 1 2 ये हो जाएगा 3 4, 1 2 ये हो जाएगा 3 4, 1 2 3 ये हो जाएगा ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ब्यूटन 1-ऑल। व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ एन आइसोमर विद मोलेक्युलर फॉर्मूला C4H10O? ब्यूटन 2-ऑल कर दूं, राइट। मैं अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो, हाँ बिल्कुल, मैं सेकंड वाले कार्बन ले जाऊं, यानी इसको CH3 कर दूं, इसको CH2 कर दूं, इसको CH कर दूं, इस पे OH डाल दूं और ये CH3 कर दूं, ये क्या बन गया, ब्यूटन 2-ऑल बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, व्हाट अदर पॉसिबिलिटी डू आई हैव? 4 कार्बन में मैं एक और काइंड ऑफ अल्कोहल कैसे बनाऊं? 3 तो मैंने बना लिए, और कोई अल्कोहल पॉसिबल है हमारे पास? मिथाइल ग्रुप लगा दें, यस। सो चूज दी प्राइमरी अल्कोहल, और इस पे क्या करेंगे, हम एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच कर देंगे, तो वो प्राइमरी ही रहेगा अल्कोहल, लेकिन अब उस पे ब्रांचिंग हुई भी होगी। तो मेरे ख्याल से यानी 3 कार्बन का कोई ना कोई अल्कोहल होगा, अभी भी प्राइमरी है, और हमें एक कार्बन उठा के यहाँ पे डालना है। सो वी विल पुट दिस थिंग, सो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये हो जाएगा CH, और 1 2 3, और ये भी हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? व्हाट द नेम ऑफ दिस स्पीशी? टू मिथाइल, वेरी गुड मारिज, 2 मिथाइल प्रोपन 1-ऑल है। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपन 1-ऑल।
ठीक है, रिमेंबर इथेनॉल से आगे फिर नंबरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये, हमेशा मेक श्योर कीजिएगा आप नंबरिंग वहां से शुरू करें जहां से आपका कार्बन जो है वो, जिसपे अल्कोहलिक ग्रुप है, वो छोटे से छोटा नंबर ले, बिकॉज इस ग्रुप की प्रेसिडेंस सबसे ऊपर होती है देन ऑल अदर ग्रुप्स। So try to make sure that it has the smallest number। ये जहां पे भी है इसका सबसे smallest number आ रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द मिथाइल, मिथाइल जितना भी बड़ा नंबर ले ले उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं होती। अब चलो आप देखते हैं, देखो ए तो हमने डिड्यूस कर लिया, ये तो ए है। बी, बी का बोला हुआ था कि जब उसको डिहाइड्रेट करता है तो मिक्सचर ऑफ टू आइसोमर्स देता है, टू स्ट्रक्चर आइसोमर्स देता है, वन ऑफ विच शोज स्टीरियो आइसोमरिज्म। इन तीनों में से हमें कौन सा दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के देगा, मिक्सचर देगा, जिसमें से एक जो है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा। ब्यूटेनवनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल 2 मिथाइल प्रोपेनवनॉल में से कौन सा दो आइसोमर्स मुझे देगा जब मैं उसको डिहाइड्रेट कर दूं। I'll zoom in it. When I dehydrate any of them, कौन सा मुझे दो आइसोमर्स दे सकता है, किसमें सलाहियत है कि वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे। क्या ख्याल है? वेरी गुड मिशाल। रुवैफा कह रहे हैं, रुवैफा और मिशाल कह रहे हैं सेकंड वाला, ये वाला। They're saying that this must be B. Do you agree? यही होगा बी। ब्यूटेनवनॉल क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ही है, बी ही है, ये बी होगा। मरियम, मरियम है क्लास में? अच्छा, मरियम डिस्कनेक्ट हो गई बेचारी। रुमैसा, यू डोंट थिंक सो? अच्छा लेट्स सी, बारी बारी डिहाइड्रेट कर लेते हैं, लेट्स डू डिहाइड्रेशन बारी बारी। अगर मैं इसको डिहाइड्रेट कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ता? डिहाइड्रेशन के स्टेप्स क्या थे? रिमूव द अल्कोहल एंड रिमूव अ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एडजेसेंट ग्रुप एंड फॉर्म अ डबल बॉन्ड। प्रॉब्लम क्या है? ये एक ही प्रोडक्ट बन सकती है और इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म भी नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू शो मी सिस ट्रांस बिकॉज ऑफ दिस वन। सो ब्यूटेनवनॉल तो नहीं है, बी, बी इज नॉट ब्यूटेनवनॉल, ठीक है। अच्छा फिर हम इधर देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो वंस अगेन क्या करना पड़ेगा? इसको डिहाइड्रेट करने के लिए यहां से वो हटाना पड़ेगा, एडजेसेंट कार्बन से हमें हाइड्रोजन डालना पड़ेगा और डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। इसमें भी बस यही एक पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और वंस अगेन इसमें कोई स्टीरियो आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, राइट। बट इफ वी लुक एट ब्यूटेन 2 ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल में मैं अल्कोहल हटा के यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं क्या कहां पे फॉर्म कर सकता हूँ? मैं इधर भी फॉर्म कर सकता हूँ। और आपको नजर आ रहा होगा कि इस वाली केस में क्या हो रहा है, इस वाली केस में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल हो रही है। सो दिस ब्यूटेन 2 ऑल ही मस्ट बी बी, बिकॉज ये यहां से डिहाइड्रेट करेगा, या तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड यहां पे फॉर्म करेगा, या तो यहां पे फॉर्म करेगा, एंड देन वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी दिखा रहा है इस वाली केस में, जब ये CH3 और वो CH3 है, ठीक है। सो द आंसर इज दैट बी मस्ट बी ब्यूटेन 2 ऑल। बी जो है वो ब्यूटेन 2 ऑल है। सी 4 चेन है, 4 की चेन है, सो लेट्स ड्रॉ 4 की चेन, 1 2 3 4, और हमारा अल्कोहल किधर है? अल्कोहल हमारा सेकेंड कार्बन पे, सो द अल्कोहल इज ऑन द सेकेंड कार्बन। दिस इज आवर ब्यूटेन 2 ऑल। इन दोनों के बीच में कौन सी काइंड ऑफ आइसोमरिज्म है? स्ट्रक्चरल के अंदर बताना, ऑब्वियसली स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में हमें बताना है, स्ट्रक्चरल के हवाले से कौन सी इसमें डिफरेंस है। देखो आई जूम आउट, लुक एट इट फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉर्मूला। डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? इसमें कौन सी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन आइसोमरिज्म है, या चेन आइसोमरिज्म है? चेन है, यस, इट इज अ चेन आइसोमरिज्म, इट्स नॉट अ पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन कब होती है? पोजीशन होती है जब आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करती है, राइट। अभी भी देखो, अभी भी प्रोपेन 2 ऑल है, इधर भी 2 पे ही लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप जो आपका OH है उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, राइट। चेंज क्या किया है? एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच हुआ है इन ए, जो इस बी में नहीं था, तो ये चेन आइसोमरिज्म हुई है, आपकी कार्बन चेन ब्रांच हुई है। सो वी विल कॉल दिस अ चेन आइसोमरिज्म। एक्चुअली देन उसके बाद, अच्छा देन उसके अलावा उन्होंने बताया नहीं है सी और डी में क्या फर्क है। तो इसमें से सी आप कहीं पे भी कोई भी बना दो, सी और डी कोई भी डिड्यूस कर लो, क्योंकि देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन फॉर सी और डी। अगर बताते तो हम सोचने बैठते फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इस केस में हम सी या डी किसी को भी बोल सकते हैं। सो मैं बोल रहा हूँ सी जो है वो ब्यूटेनवनॉल है, ऐसी मजे में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा OH। सो 1 2 3 4, ये हो गया। और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनवनॉल, यही बना लेते हैं। दिस इज 1 2 3, एंड लेट्स सी 1 2 3, ये आ गया आपका OH बिल्कुल एंड पे। और मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है? मिथाइल ग्रुप इस पे है, यानी इस वाले पे।
सो वी ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब बी और सी में कौन सी काइंड ऑफ आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन बी एंड सी? यहां से भी देख सकते हो, ये वाली अब पोजीशन है, दिस इज नाउ पोजीशन बिकॉज द अल्कोहलिक ग्रुप पहले एंड में आ रहा था, अब हमने ब्रांच कर दिया इन बी, सो दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म। आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करी है, सो वी विल से दिस इज पोजीशन। और सी और डी में से क्या हो रहा है, सी और डी में क्या हो रहा है, दिस इज वंस अगेन चेंज, वंस अगेन बिकॉज आपने एक मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या कर दिया है, वो आपने इधर से उधर कर दिया है। रूम ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अनका, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया, परफेक्ट हो गया। Give the names of the two structural isomers produced by the reaction of B with hot concentrated sulfuric acid। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं अगर हम B को डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो जो दो चीजें बन रही हैं उनके आप हमें नाम बता दें। तो B डिहाइड्रेट होगा, ब्यूटन टू ऑल डिहाइड्रेट होगा, तो क्या बनेगा? एक तो ये डबल बॉन्ड वाली चीज है और एक ये वाली चीज है। एक काम करते हैं, इसको बना ही लेते हैं, वहां पे देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन नेम द थिंग इजीली कि ये क्या है। सो लेट्स जो है वो कॉपी पेस्ट दिस एंड इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, व्हेन आई एम गोइंग टू डिहाइड्रेट दिस, सो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, आपने अल्कोहल ग्रुप हटाना है और एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, राइट। सो दिस विल बिकम CH3 CH2 देन CH, यहां से मैं अल्कोहल हटा रहा हूं, वहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये थी कि मैं जो हूं वो क्या करता, यहां से OH हटा के यहां पे डबल बॉन्ड डालता, राइट। सो क्या हो जाता, ये हो जाता CH3, देन इधर से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ता, CH करना पड़ता, देन डबल बॉन्ड CH और फिर ये CH3 बन जाता। अब हमने इनके नाम रिड्यूस करने हैं, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट वन ईन है, ये ब्यूट वन ईन है, पहले वाले पे अल्कीन ग्रुप है और दूसरा वाला बिल्कुल सही, दैट इज ब्यूट टू ईन। सो वी आर गोइंग टू से ब्यूट वन ईन and but 2ene। State which of these two isomers shows stereoisomerism। Explain why this molecule is capable of showing stereoisomerism। तो but1ene या but2ene कौन सा सिस्ट्रॉन्स दिखाएगा हमें? Which one will show सिस्ट्रॉन्स? but2ene बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ कि इसका रीजन क्या लिखोगे, why is it showing you सिस्ट्रॉन्स? What do you think is going to be a valid reason over here, ताकि आपको जो नेक्स्ट मार्क है 1 मार्क वो मिल जाए। Has different atoms on double bonded carbon। वही अनका वही हो गया ना, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वही हो गई। तो हाँ, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को ही हम एक्सप्लेन करना है। अच्छा, मैं एक आंसर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, फिर उसको डिस्कस करते हैं कि ये आंसर मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा, आई वुड एडवाइज यू राइट दिस, ब्यूट2ene shows geometric cis-trans isomerism। सबसे पहले तो ये यही आइडेंटिफाई करो भाई, क्योंकि इनने इधर क्या बोला हुआ है, स्टीरियो आइसोमरिज्म बोला हुआ है, राइट। सो यू वांट टू बी आइडेंटिफाइंग, भाई देखो geometric cis-trans isomerism, या तो geometric लिख दो cis-trans लिख दो, बोथ ऑफ द वर्ड्स आर करेक्ट। as its carbons involved in the CC double bond carry two different groups। ठीक है जी, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मजीद इसके अलावा आपको उसके रूट में भी जाना है। इफ यू रिमेंबर, सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म होती क्यों थी? बिकॉज द पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट्स रोटेशन। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड बनता है तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, अपने अक्रॉस इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर नीचे नहीं जाने देता। इट डज नॉट लेट द कार्बन बॉन्ड्स फ्लिप एंड रोटेट। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई cis-trans isomers are considered different isomers। अगर ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल का क्या था? They were non-superimposable images। They were bonded to each other differently in 3D space। That's why they could not be superimposed, and that's why we call them different isomers। cis-trans में क्या है? cis-trans में दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स कैरी करते हैं, और क्योंकि पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द रोटेशन अक्रॉस इट। सो व्हाट्स हैपनिंग, देयरफॉर क्या हो रहा है आपका,
आपकी सिस ट्रांस आइसोमर्स हो रही है, दीज आर बीइंग कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट आइसोमर्स। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा ये पूरी बात लेके आओ, पाई बॉन्ड वाली कहानी भी, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो सिस ट्रांस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट वाला पार्ट आई थिंक बहुत ज्यादा आसान है, आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। मैं जल्दी से करता हूँ, बोल रहे हैं ड्रॉ डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो मेरे ख्याल से हमें सिस और ट्रांस देखना है। अच्छा, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है डिस्प्लेड, अब जबरदस्ती आपको हर चीज खोल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट ऑल जबरदस्ती खोल के। तो एक तो हो जाएगा सिस ब्यूटुइन, एक हो जाएगा ट्रांस ब्यूटुइन। सो सी डबल बॉन्ड सी, एक जगह एच, एक जगह एच, ये कर देते हैं हम CH3, इधर भी कर देते हैं CH3, और दूसरी जगह हम क्या कर देंगे, दूसरी जगह बस हम एक कार्बन पे फ्लिप कर देंगे, यानी एक इधर कर देते हैं CH3, यहाँ कर देते हैं H, और इसको कर देते हैं H, और इसको ऐसे कर देते हैं। So this would be cis butyene and this would be trans butyene। ठीक है, इसी नोट पे हमारा अल्कोहल्स खत्म हो गया। वट एवर देर वॉज टू स्टडी इन अल्कोहल्स मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। वंस अगेन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, ठीक है, गो ओवर द टेक्निक्स, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कैसे एक चीज की रिएक्शंस को आप देखोगे, कैसे एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी डोंट वांट टू बी कंफ्यूज, जब हम एग्जाम पेपर देने बैठ रहे हैं तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे तब्दील करूंगा, मैं कार्बोक्सिलिक मैं जो हूँ अल्कोहल के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसे दिखाऊंगा, मैं डिहाइड्रेशन करूंगा तो वो मुझे कैसे करनी है, दो शुड बी क्लियर। जैसे जैसे मैंने समझाया वो आपको क्लियर होना चाहिए वो कैसे करना है। ठीक है, अल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है तो अल्डिहाइड कैसे फॉर्म हो रहा है, कीटोन फॉर्म हो रहा है तो कैसे फॉर्म हो रहा है, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि आपने उस कार्बन के साथ क्या खेल करना है। ठीक है, सो जस्ट एज अ रिव्यू, बिकॉज आई डू सी कुछ बच्चों को इसमें मसले होते हैं, सो आई जस्ट वांट टू गो ओवर दिस अगेन जल्दी से। हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि आपको पता हो मुझे कैसे कन्वर्ट करना है उस चीज। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखी है सबसे पहले, तो हमने ये सोडियम इथॉक्साइड वाला रिएक्शन देखा था, बहुत सिंपल है। आपका जो CH3 CH2OH है, अगर वो Na के साथ जाकर तो आपने सिर्फ और सिर्फ H को हटाना है और उसकी जगह Na को डालना है, दैट्स इट। You have to just remove the H, you have to put in the Na, you have to remember this thing, ताकि अगर आए तो आप आराम से कर लो, आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़े यहाँ से मैं O हटाऊं Na लगाऊं क्या करूं क्या नहीं करो, just remove the hydrogen, put in the Na। अच्छा, फिर हमने अल्डिहाइड का देखा था। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को पार्शियली ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, इसको आपने CHO में तब्दील कर देना है, दैट इज सिंपल। यू पिक अप द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड यू कन्वर्ट इट इनटू CHO, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। कार्बोक्सिलिक में करना है अगर, तो कार्बोक्सिलिक में यही प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप उठाओ, इसकी जगह C डबल बॉन्ड OH लिख दो, सिंपल, यही चीज करनी है बस आप। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये चीजें आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज ओवर दिस। फिर कीटोन पे आते हैं, तो भाई अब सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप ये है ना, तो आपने बस इसको कन्वर्ट कर देना है C डबल बॉन्ड O में। व्हेन यू कन्वर्टेड दैट, ये खत्म, बाकी जो भी चीजें लिखी हैं उसको गायब कर दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू जस्ट हैव टू रिमूव देम, पुट द C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो लर्न दीज थिंग्स, लर्न दीज टेक्निक्स, कैसे मैं जल्दी से करूँ, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा उस वक्त डिड्यूस करने के लिए कि मैं कैसा बनाऊंगा कैसे नहीं करूंगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, यू नीड टू लर्न हाउ आई नीड टू कन्वर्ट। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन तो इंतहाई निहायत ही आसान था। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, अगर क्लोरीन की कर रहे हो तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दो, ब्रोमीन की कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रोमीन लिख दो, आयोडीन की कर रहे हो तो यहाँ पे आयोडीन लिख दो, बस OH को हटा के वहां पे जो भी चीज आपने डालनी डाल दो। ठीक है, चाहे वो टर्शरी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सब में ही आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं। देन आई थिंक वी वेंट ओवर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर C है और फॉर एग्जांपल ये OH है एंड दिस इज CH3, 1 2 3, ये CH है 1 2, ये CH2 हो गया 1 2 3, ये हो गया, तो कुछ भी नहीं करना, आपने अल्कोहल हटाना है, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाना, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना है। ठीक है, इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये निकल रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकल रही है, यहां से डिहाइड्रेट करो, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो, राइट। सो डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन का भी याद रखना है कि वहां उस चीज से आपने वो चीज हटानी है, अगर वो हाइड्रोजन के तो हाइड्रोजन हटाओगे, अगर अल्कोहल तो अल्कोहल हटाओगे, हटाने के बाद आप जो है वो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे, उनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर दोगे। ठीक है, एंड देन द लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वाज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है, H रिमूव करना है, अल्कोहल का OH रिमूव करना है, और यहां से लेके कार्बन के साथ बॉन्ड बना देना, यू हैव टू ड्रॉ द बॉन्ड विद द कार्बन। सो वी हैव डन दिस सेम थिंग हर जगह, हमने यही चीज करी है हर जगह, CH3 CH2 CO2 CH2 CH2। ठीक है, फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप नेम करते हो एक एस्टर को, तो एस्टर को नेम कैसे किया जाता है, आप अपना कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट देखोगे,
उसको नोट कर लो, और जो आपका अल्कोहल से आ रहा है वो नोट कर लो, तो आप बहुत बहुत आराम से आप फिर उसका नाम और सब चीजें लिख पाओगे। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू दीज टेक्निक्स बिकॉज आई नो इसमें मसला होगा इफ यू आर नॉट मेमोराइजिंग दीज टेक्निक्स। ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, दिखने में शायद, याद करने में इट माइट नॉट बी दैट हार्ड, याद हो जाए, लेकिन ये टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह मैंने आपको अल्कीन्स, हैलोजन केन्स, अल्केन्स में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई हैं कैसे आपने कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्केन्स में है, अगर CH4 है तो सिंपल, अगर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो एक जगह हाइड्रोजन हटा के बस एक जगह कुछ ना कुछ डाल देना, जो भी है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, व्हाटएवर। ठीक है, अल्कीन्स का अगर याद हो तो अल्कीन्स का C डबल बॉन्ड C है। अब क्या है, रप्चर हो रहा है तो रप्चर करना है, फिर उसमें और केसेस थी, डायोल फॉर्म हो रहा है तो बस डबल बॉन्ड हटा के डायोल फॉर्म कर देना है। ठीक है, अगर कुछ और हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो रही है, तो हाइड्रोजन एक जगह जाएगा, ब्रोमीन एक जगह जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन ऑब्वियसली वहां पे जाएगा जहां पे ऑलरेडी कार्बन के ज्यादा हाइड्रोजन थे, एंड सो फोर्थ। हमने बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस करी है। तो जब भी रिवाइज कर रहे हो, जब भी याद कर रहे हो, मेक श्योर करो ये रिवाइज और याद जरूर करो कि मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, क्योंकि उस वक्त एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको कन्वर्जन करते। ठीक है जी, P1 में बहुत धड़ाधड़ करने होते हैं क्वेश्चंस, और P2 में भी आपको ही फायदा होगा इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू रिमूव, व्हाट आई नीड टू पुट इन दैट। ठीक है जी, आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसमें। यू वोंट हैव टू गो ऑन एंड काउंट ऑल ऑफ दी वैलेंसीज एंड डू एवरीथिंग। आप बहुत जल्दी 2 मिनट में चीज कन्वर्ट भी कर लोगे और बहुत आसानी से आपका पेपर भी हो जाएगा। ठीक है।